हेलो किसान भाइयों, नमस्कार, राम राम। किसान भाइयों, चतुर किसान वही किसान है जो कम लागत में ज्यादा मुनाफा ले। तो साथियों, आज मैं आपको लोबिया, बरबटी यानी काउपिया की खेती करने का एक ऐसा विधि, एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे आप कम लागत में ज्यादा मुनाफा ले सकते हैं। आपको कम से कम खर्चा आएगा और जबरदस्त उत्पादन होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, हमने अपने खेत में लोबिया की बुआई कर दी है। तो कैसे किया है और कौन सा बीज लिया है, कितनी खाद डाला हूँ, सारा कुछ मैं आपको ए टू जेड जानकारी देने वाला हूँ। तो प्लीज़ साथियों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, और भाई आप किसान हैं तो ये चैनल आप सभी के लिए ही है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने किसान साथियों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा। तो चलो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी ए टू जेड बताता हूँ। किसान साथियों, खेत की तैयारी की बात करें तो साथियों अभी गर्मी का दिन चल रहा है, और गर्मी के दिनों में आप अपने खेत की गहरी जुताई करा करके और धूप में सूखने के लिए लगभग 8 से 10 दिन छोड़ देते हैं। तो जो है ज़मीन जनित बीमारियां होती हैं, जो ज़मीन से दिक्कतें आती हैं, जैसे कि फसल में जड़ में नीमाटोड की दिक्कतें आ जाती हैं, या जो है कुछ कीड़े होते हैं आपके फसल के जड़ को कुतरने लगते हैं, या जो है आपके ज़मीन में मोथा घास है तो वो भी ज़्यादा तेज धूप होने से सूख जाती है। तो अभी आप क्या करिए, सबसे पहले अपने खेत को गहरी जुताई करा के 8 से 10-15 दिन तक जितना हो सके उतना धूप में सूखने दीजिए, जिससे मिट्टी में जो फंगस से रिलेटेड कुछ बीमारियां होती हैं या कीट होते हैं, नेमाटोड की दिक्कतें आती हैं, ये सारी दिक्कतें ना आए। उसके बाद जो है आप उसमें रोटावेटर करा करके ज़मीन को बिल्कुल मिट्टी को भुरभुरी करवा लीजिए। तो ये हो गया खेत की तैयारी। तो किसान भाइयों, 4 फीट की दूरी पे हमने नाप करके रस्सी और साइकिल के माध्यम से इस तरीके से निशान लगा लिया हूँ, ताकि इसी निशान पे मैं फड़वे के माध्यम से बेड बना सकूँ। देख सकते हो पूरी दूरी 4 फीट है, ये देखिए, और 4 फीट पर ही मैं ये फड़वे के माध्यम से बेड बना रहा हूँ। आपके पास अगर ट्रैक्टर का साधन है या कोई और मशीनरी साधन है तो आप उससे भी कर सकते हैं। मैं बिल्कुल देसी तरीका फड़वे के माध्यम से 4-4 फीट पर इस तरीके से बेड बना रहा हूँ। आप देख सकते हो, हमने एक मजदूर भी किया है साथ में, वो भी कर रहे हैं, मैं भी धूप में जुटा हुआ हूँ। और देख सकते हो कितना अच्छा बेड बना रहा हूँ। लगभग 9 इंची ऊंचाई है और 1 फीट चौड़ा बेड है, और बेड से बेड की दूरी 4 फीट है, जो हमने आपको बताया है। बेड साथियों बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। अब आपको इस पर एक चीज़ करना है कि इस पे आपको 4-4 फीट पे गड्ढा लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, हमने 4 फीट की दूरी का एक डंडा अपने लड़के को दे दिया है, वो नाप रहा है। देख सकते हो 4-4 फीट पे निशान बना दे रहा है, ताकि मैं इस बेड पे 4 फीट पे एक छोटा सा गड्ढा बना सकूं, और उस गड्ढे में जो भी मुझको खाद और जो भी मटेरियल डालना है उसमें डाल सकूं, ताकि ज़्यादा खाद हमें ना यूज करना पड़े और मेरे पेड़ को, जो भी पौधा लग रहा हो, जो भी बीज लग रहा है, उसको पूरा पोषक तत्व मिले। तो यहाँ पर इधर आप देख सकते हो, मैं 4-4 फीट पे इस तरीके से गड्ढा लगाते जा रहा हूँ, ताकि इसमें जो भी मुझको खाद वगैरह डालना है डाल सकूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो पूरे खेत में इस तरीके से मैं गड्ढा बना रहा हूँ। तो साथियों, अभी तक आपने भाई इस साथी को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब साथियों, आपने जो गड्ढा बनाया है 4-4 फीट पे, उसमें गोबर की सड़ी हुई खाद जो 1 साल पुरानी हो, उसको हर गड्ढे में लगभग 100 ग्राम के आसपास खाद डालनी है। इधर आप देख सकते हो हर गड्ढे में मैं डाल रहा हूँ, और आपको लगभग इतनी खाद डालना है। इतने से ज़्यादा नहीं, कम हो जाए ठीक है, लेकिन इतने खाद से ज़्यादा नहीं, पर्याप्त मात्रा में इतनी खाद है, इस तरीके से आपको डाल देना है। साथियों, गोबर की सड़ी हुई खाद डालने के बाद आपको कुछ रासायनिक खाद भी डालना होता है। तो हमने लिया है डीएपी और पोटाश। तो डीएपी हमने जो लिया है 4 किलो लिया है, पोटाश हमने लिया है 2 किलो, और साथ में हमने इंसेक्टिसाइड लिया है, कीटनाशक भी ज़मीन वाला। तो ये 3 मटेरियल लिया है। आप इसके साथ कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन डीएपी और पोटाश सबसे मुख्य खाद है जो आपके पौधे को आगे जो है ग्रोथ के लिए और अच्छी पैदावार के लिए आगे काम करता रहेगा। तो साथ में साथियों इंसेक्टिसाइड भी लेना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी जड़ में नेमाटोड की या जड़ में किसी कीड़े मकोड़े का या जो है कीट वगैरह का दिक्कत आ जाती है। तो उसके लिए भाई इंसेक्टिसाइड ये ज़रूर लेना है, ताकि कोई दिक्कत ना आए। तो इस तरीके से मैं जो है पोटाश, डीएपी और ये इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशक तीनों को मिला करके, ये देखिए लगभग 25 से 30 ग्राम प्रत्येक गड्ढे में इस तरीके से डाल दे रहा हूँ। साथियों, अगर आप पूरे खेत में डालते तो लगभग आपको आधा कट्टे
10 बीस में आधा कट्टी DAP और लगभग 8 से 10 किलो पोटाश और 1 से 2 किलो इंसेक्टिसाइड लगता है। लेकिन अगर आप गड्ढे में ही डाल रहे हो तो आपको देखिए कितना कम खाद लग रही है और काम वही करेगा, उससे भी ज़्यादा करेगा। तो देखिए गोबर की सड़ी हुई खाद भी हो गई और आपकी रासायनिक खाद भी हो गई, तो ये बहुत ही अच्छे से आपके पौधे को ग्रोथ देगा, बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी फसल को पूरा पोषक तत्व देगा, जो आगे चल के अच्छी पैदावार के लिए कारगर रहेगा। तो इस तरीके से साथियों आपको गड्ढे में सारा कुछ डाल करके आप मिक्स कर देना है। देखिए गहराई से मिक्स करना है ताकि जो भी जड़ वगैरह गहराई तक जाए, पूरा पोषक तत्व मिलता रहे और थोड़ी दूर से लेकर अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। यहाँ पर साथियों देख सकते हो मैं जो भी मटेरियल डाला हुआ है सारा मिक्स कर दे रहा हूँ। साथियों मिक्स कर देने के बाद जहाँ पे आपने खाद डाला था उसी पे आपको एक बीज बोना है। देख सकते हो बीज भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा बीज हमने लिया है। साथियों बीज की बुआई करते समय एक चीज आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि बीज को ना तो ज्यादा गहराई पे बोना है और ना ही ज्यादा ऊपर बोना है। बीज को लगभग 1 से 1.5 इंच नीचे दबाना है आपको इस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से मैं लगभग 1 से 1.5 इंच नीचे जमीन में इस तरीके से गाड़ दे रहा हूँ और वहीं पे गाड़ रहा हूँ जहाँ पे हमने खाद वगैरह मिक्स किया है उसी जगह पे। साथियों बीज बोने के बाद आपको शाम को सिंचाई कर देना है। शाम को सिंचाई करने से ये फायदा होता है कि आप कम सिंचाई करेंगे और नमी ऊपर तक पूरा बेड तक पहुंच जाएगी। और ज़्यादा सिंचाई आपको नहीं करना है कि पूरा नाली जो आपने बेड बनाया हो बैठ जाए। हल्की सिंचाई करना है कि रात में पूरी नमी बराबर पहुंच जाए और मिट्टी भी भुरभुरी बनी रहे। तो इसलिए मैं शाम को सिंचाई कर रहा हूं और एक मीडियम की सिंचाई कर रहा हूं कि पानी भी ना रुके और नमी बराबर बीज तक पहुंच जाए और मिट्टी भुरभुरी बनी रहे। तो साथियों सिंचाई करते करते मुझे तो रात हो गया था क्योंकि भाई लाइट भी कट गई थी बीच में। और देख सकते हो अब रात हो गई है, रात को भी मैं सिंचाई कर रहा हूँ और मीडियम की सिंचाई कर रहा हूँ कि ज़्यादा ना तो पानी भरे और ना ही ऐसा है वो कि ऊपर तक नमी ना पहुँचे। तो आपको मीडियम की सिंचाई कर देना है। उसके बाद साथियों मैं देख सकते हो दूसरे दिन लगभग 12 घंटे के बाद या आपको 24 घंटे के बाद जो है पेंडामेथिलीन का स्प्रे कर देना है लगभग 80 ग्राम प्रति पंप में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं सिंचाई करने के बाद भी स्प्रे कर रहा हूँ। ये देख सकते हो नालियों पर मैं प्रत्येक पंप में लगभग 80 ml पेंडामेथिलीन लिया है और स्प्रे कर दे रहा हूँ ताकि खरपतवार न उगे। अब कौन सा बीज है उसको भी मैं आपको बताता हूँ। किसान साथियों बीज की बात करें कि आपको बीज कौन से लेना है, तो साथियों अगर आप लंबे समय तक लगातार कई बार तुड़ाई करना चाहते हैं और तार बांफ पे झालर देकर यानी कि स्ट्रेचिंग करके बुआई करना चाहते हैं तो आप धरती कंपनी का बबली या अंकुर का आप डबल एक्सल ले सकते हैं। मैंने तो जो लिया है वो धरती कंपनी का बबली वैरायटी लिया है। धरती कंपनी के जो बबली वैरायटी है उसकी खासियत ये है कि भाई इसमें जो है उत्पादन तो बहुत ही अच्छा होता है। इसकी फलियों की लंबाई जो है लगभग एवरेज 12 से 13 इंच तक की इसकी लंबाई जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा लंबाई नहीं होती है और गहरा हरा रंग का होता है जो मार्केट में बहुत ही अच्छा डिमांडेड रहता है। साथ में साथियों इसमें बहुत ही ज़बरदस्त तनी की फलियां लगती हैं, बहुत ही गुच्छे में ज़्यादा लगती हैं। और ऐसे ही जो है डबल एक्सल का अंकुर की डबल एक्सल भी है, इसमें भी अच्छा उत्पादन होता है। 5 से 6 महीने तक आप 5 से 6 महीने तक आप लगातार उत्पादन ले सकते हैं। तो ये दो वैरायटियाँ बेस्ट हैं और दोनों की फलियों की लंबाई लगभग उतनी ही है, लगभग 12 से 13 इंच 14 इंच तक। बाकी साथियों इसके बीज की रेट की बात करें कि बबली जो है बबली का बीज कितने रेट का मिलता है, तो एक बीज की बात करें तो मिनिमम एक बीज की बात करें तो एक बीज जो है आपको लगभग 6 रुपये के आसपास का पड़ेगा। अगर आप एक पैकेट लेते हैं तो एक पैकेट का रेट लगभग 600 के आसपास का पड़ेगा। एक पैकेट में मान के चलिए लगभग 100 से 110 120 बीज तक आ जाता है। हमने जो काउंट किया था 125 बीज एक पैकेट में था। तो यह है जो है बबली वैरायटी और अंकुर का जो है डबल एक्सल, ये दो वैरायटियाँ हैं जो बेस्ट हैं, ज़्यादा लोकप्रिय हैं और अच्छा उत्पादन देती है। बाकी साथियों आपने कौन सी वैरायटी लगाया था और क्या उसका रिस्पांस रहा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप भाई एक किसान हैं तो ये चैनल भाई आप सभी के लिए है। प्लीज़ यार इस साथी को भी जो है आगे बढ़ाइए, सपोर्ट करिए। उसके लिए साथियों आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा
और लाइक करने के बाद जो हाइप का ऑप्शन आता है प्लीज़ भाई हाइप पॉइंट जरूर दीजिए, और साथ में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये जानकारी आपको कैसी लगी और हमारी वीडियो आप कहाँ से देखते हैं। सभी साथियों को नमस्कार, राम राम। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते, राम राम।